हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, छोटी सी क्लास रहेगी न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर। व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, वी हैव कंप्लीटेड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पहली लेक्चर में हमने किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया कर लिया था वहाँ पर। सेकंड में हमने कर लिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। राइट, जैसे जैसे यूजफुल होता जाएगा हम करते चले जाएंगे। तो टॉपिक डालिए सारे मेरे साथ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस कर लेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड चाहे लिख दें ऐसे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो व्हाट डज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, क्या बताता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। बहुत सिंपल लॉ है, वेरी वेरी सिंपल। राइट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, या एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, दिस इज योर विश। मीन्स टू एवरी एक्शन there is an equal but opposite reaction। हर किसी एक्शन के ऊपर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन फोर्स इस वॉल पे लगाया या फिर बोर्ड पे लगाया, तो बोर्ड विल ऑल्सो एक्सर्ट द सेम 10 न्यूटन फोर्स ऑन मी। मतलब जितना फोर्स आपने वॉल को लगाया, वॉल ने भी आपको उतना ही फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगाया। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जो जितना एक्शन आप कर रहे हैं किसी बॉडी पे, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना एक्शन कर रही है, यहाँ पर 2 बॉडीज की रिक्वायरमेंट है। 1 बॉडी ये बोर्ड है, 1 बॉडी मैं हूँ। आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन दिस बोर्ड। तो बोर्ड रिटर्न में मुझे कितना फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन फोर्स रिटर्न में मुझे लगाएगा। ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, द डायरेक्शन इज अपोजिट। राइट, सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए, दिस इज अ वॉल। इस वॉल पे आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन। द वॉल विल अप्लाई अ सेम फोर्स ऑन यू, राइट, विच इज -10 न्यूटन। -10 न्यूटन का मीन्स क्या है कि जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही वॉल आप पे सेम फोर्स एक्सर्ट करती है। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को डिफाइन करती है। ठीक है, इट मीन्स दैट F12 मतलब 1 बॉडी ने सेकेंड बॉडी पे जितना फोर्स लगाया, F21, तो सेकेंड बॉडी भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगी बट रिवर्स डायरेक्शन में। सो दिस इज द, जैसे हम लिख सकते हैं, रिटन फॉर्म है ये हमारी। फोर्स फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड बॉडी पे जितना लगाया, सेम फोर्स सेकेंड बॉडी फर्स्ट पे लगाएगी बट टू द रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है, अगर ये 1, ये बॉडी 2 है, ये 1 है, मतलब यहाँ कोई अगर फोर्स लगा रहा है उसको बॉडी फर्स्ट मान लेते हैं और ये बॉल को बॉडी सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट ने सेकंड पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन और सेकंड ने फर्स्ट पे लगाया -10 न्यूटन। राइट, so this is called the Newton's third law of motion, which is very very important. It is based on the action reaction pair. That's why to every action there is an equal but opposite reaction. हर एक्शन के कोई रिएक्शन आप करो उस पर अपोजिट रिएक्शन होगी। हाउ डू वी वॉक, वी कैन वॉक बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ग्राउंड विद आवर फीट, राइट, एंड द ग्राउंड अप्लाइज द सेम फोर्स ऑन अस which force us to move to the forward direction, या which makes us to move forward, right? तो ये बहुत सारे मेरे पास पेयर है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप केवल इसी पे दे सकते हो। सेम बेस है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन का होगा स्टार्ट सिलसिला आपका। तो ये जो चीज़ मिटाता हूँ, एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने, तो मैं कह सकता हूँ सीधा सिंपल वर्ड्स में, फोर्स 1 बॉडी ने सेकंड बॉडी पे लगाया तो सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे सेम रिवर्स फोर्स लगा दिया। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, अब क्या करना है हमने। अब सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन, इसकी एप्लीकेशंस हैं। हाउ डू वी वॉक, हाउ डू वी वॉक, एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढिए इसमें। हाउ डू वी वॉक, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स
on the ground which is called the action and the ground will apply the same force on our body which is called reaction. आपने ग्राउंड को बैक साइड पुश किया, देखो ऐसे कर रहा हूं तो बैक साइड पुश कर रहा हूं ग्राउंड को, और ग्राउंड हमारी बॉडी पे सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द एक्शन रिएक्शन पेयर. इज इट क्लियर? बात समझ में आई? एक्शन रिएक्शन पेयर से इसका हाउ डू वी वॉक? We can walk because we are applying the force with our feet on the ground in the backward direction and the ground applies a same force on us in the forward direction which helps us to move in the forward direction. ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर है. तो मैं लिख रहा हूं इसको, we can walk because we apply force on the ground by our feet in the backward direction. ठीक है, in the backward direction which is called, ब्रैकेट में लिख देना एक्शन है. ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढना है. जो आप बैकवर्ड पे पुश कर रहे हैं ग्राउंड को वो एक्शन है. एंड द ग्राउंड exerts same force on our body, ब्रैकेट में लिख देना रिएक्शन. जो ग्राउंड ने फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन हो गया. which moves us in the forward direction. बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बन सकते हैं यहां से. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो पहला आंसर आपको मिल चुका, राइट? एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढिए, काम आपका फिनिश. हाउ डू वी वॉक? वी कैन वॉक बिकॉज वी अप्लाई फोर्स ऑन द ग्राउंड बाय आवर फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जिसको एक्शन बोला है और ग्राउंड एक्सर्ट हमारे पर जो फोर्स कर रहा है उसको बोला है हमने रिएक्शन, इसलिए हम वॉक कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया. इज इट क्लियर? अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, फिर चलते हैं आगे. अब मैं इसको कर रहा हूं रिमूव. बहुत सारे 2-4 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर, तो ये भी मिटा देता हूं अब. ठीक है, एप्लीकेशंस कर रहे हैं न्यूटन्स की. ये जो क्वेश्चंस है एज अ एप्लीकेशंस हो रहा है, राइट? अब क्वेश्चन नंबर एज अ क्वेश्चन में कर रहे हैं ना तो ज्यादा अच्छा है. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है. पहला हो गया हाउ कैन वी वॉक. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज गन रिकॉइल्स. आपकी बुक के अंदर भी है. व्हाई डज गन रिकॉइल्स बैक. रिकॉइल का मतलब बैक ही होता है. ठीक है, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन. व्हेन bullet is fired from a gun. अगर गन से आप बुलेट को फायर करते हो तो गन वापस क्यों झटका मारती है, वापस क्यों रिकॉइल होती है? बात समझ गए? ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर सुनिए, एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढिए. व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन. मान लीजिए ये गन है, ठीक है, ऐसे गन बना देते हैं. मान लीजिए गन है और ये बुलेट फायर कर दी हमने. ठीक है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ ग्रेटर वेलोसिटी विद सम फोर्स. जैसे बुलेट से फायर किया तो बुलेट निकल गई एक फोर्स के साथ विच इज कॉल्ड एक्शन. और जितने फोर्स के साथ बुलेट यहां से निकली वापस उतना फोर्स गन पे आने वाला है विच इज कॉल्ड रिएक्शन. बात समझ गए? यहां से 2 आंसर दूंगा मैं, कंफ्यूजन सारी दूर कर दूंगा मैं. इसमें क्या है, when a bullet is fired from a gun why does the gun recoils. और एक और क्वेश्चन है मेरा कि बुलेट इतनी स्पीड से आगे जा रही है, अगर सेम फोर्स अगर वो गन पे लगा दी तो गन उतनी स्पीड से वापस क्यों नहीं आ रही. सेकंड क्वेश्चन दिस इज व्हाई डज द एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट इज सो स्मॉल. वापस क्यों इतना कम एक्सेलरेशन क्यों है उसका, जबकि बुलेट इतने तेज एक्सेलरेट हो रही है. अगर सेम फोर्स लग रहा है तो दोनों की स्पीड तो सेम होनी चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है. सोचो 2 मिनट सोचने के लिए देता हूं आपको मैं. तो व्हाई डज अ गन रिकॉइल्स व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन. पहले इसका आंसर सुनो, एक्शन ढूंढो. व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द
bullet moves in the forward direction the greater velocity with some force which is called action, and the bullet is applied the same force on the gun. This bullet is applied the same force on the gun which is called reaction. That's why the gun recoils. ये तो आंसर हमें मिल गया, एक्शन रिएक्शन तो मिल गया. अब स्पीड की बाद में बात करते हैं, अभी वही बताता हूं. तो पहले तो इसका आंसर देते हैं. Why does gun recoils? It is because, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, पूरी कहानी तो लिखूंगा नहीं मैं. Because when bullet is fired, when bullet is fired from a gun, it moves with greater velocity या greater force in the forward direction. It moves with greater velocity या force भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है. In the forward direction. In the forward direction. ओके. और ब्रैकेट में लिख लें ये एक्शन है, सॉरी रिएक्शन लिख रहा था मैं, ये एक्शन है. एंड द बुलेट विल अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द गन विच इज कॉल्ड रिएक्शन, राइट. एंड द बुलेट विल अप्लाई बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बता रहा हूं मैं सारा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ भी लिख दें इसमें. एंड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ द बुलेट विल अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द गन. Apply the same force on the gun. On the gun. ठीक है. और ब्रैकेट में लिख दे रिएक्शन, कि हमें एक्शन रिएक्शन पेयर मिल गया. On the gun which recoils gun या which रुक जाओ एक मिनट. And the bullet will apply the same force on the gun and the gun recoils back. है ना. Which and the gun recoils back, ऐसे लिख देते हैं ना. and the gun recoils back. ये तो आंसर आपको मिल गया. किसका? कि गन रिकॉइल क्यों करती है जब बुलेट फायर की जाती है गन से. जब बुलेट फायर गन से की जाती है तो बुलेट एक गन पे फोर्स लगाती है. नहीं, पहले बुलेट ग्रेटर फोर्स से निकलती है, वो जो एक्शन हो गया, और जितने फोर्स से वो निकली उतना ही फोर्स वो वापस गन पे लगाएगी. ठीक है, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विच इज कॉल्ड रिएक्शन. ये तो समझ गए. इसलिए गन झटका मारती है, बैक साइड को रिकॉइल होती है. लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि जितनी स्पीड से बुलेट जा रही है उतनी स्पीड से गन वापस क्यों नहीं आ रही. ये भाई मास पे डिपेंड कर रहा है. व्हाई डज द गन रिकॉइल्स बैक विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी. ये बड़ी कम वेलोसिटी से वापस आती है. क्यों? क्योंकि बुलेट से बहुत ज्यादा मास है इसका, गन का, और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, इसका मास कम तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा. इज इट क्लियर और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डज द एक्सेलरेशन ऑफ, अगर कहें तो मैं उसको एज अ क्वेश्चन यहां लिख दूं, उसका आंसर भी लिख देते हैं, या आगे यहां क्वेश्चन लिख दूंगा और नीचे उसका आंसर दे देता हूं पहले. ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं. व्हाई गन recoils with small velocity. क्वेश्चन ही समझना आपने. तो स्मॉल वेलोसिटी के साथ गन रिकॉइल क्यों करती है, या जो गन की जो स्पीड है, रिकॉइल वेलोसिटी, वो बहुत कम है बुलेट से. दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं. तो इसका आंसर है इस वाले का, सेकंड वाले का, वाई का. दिस इज because acceleration is inversely proportional to the mass. Because mass of bullet, gun is much greater than mass of bullet. एंड इस रिलेशन से क्या है, एंड एक्सेलरेशन
इज वेरी स्मॉल इन द केस ऑफ गन। बस ये आंसर है। ठीक है, तो पूरा आंसर मैंने बता दिया। जितना बड़ा मर्जी क्वेश्चन बन जाए आप पूरा आंसर दे देंगे कि गन रिकॉइल क्यों होती है, वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। गन की स्पीड बहुत कम क्यों है बुलेट की स्पीड से, वो मास पे डिपेंड कर रहा है। बिकॉज गन का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है किससे, मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा है किससे, मास ऑफ बुलेट से। तो मास ऑफ गन अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन इन द गन बहुत कम होगा किससे, बुलेट से। उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये कहानी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो जो आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो करा रहा हूँ, और इससे बाहर आएगा नहीं। ठीक है, जो जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सारे हम कर लेते हैं। तो न्यूटन के थर्ड लॉ की आज कहानी चल रही है, तो इसी पे क्वेश्चंस चलेंगे जो चलेंगे। ठीक है, अब क्या है देखिए, एप्लीकेशंस ये एज ए क्वेश्चन बना लेते हैं। आपकी बुक के अंदर फिगर बना हुआ है उस क्वेश्चन का, मैंने ऐसा क्वेश्चन लिख दिया उसको। हाउ डज अ पर्सन मूव्स आउट ऑफ अ बोट, हाउ डज अ पर्सन मूव्स आउट ऑफ अ बोट, मतलब है तो सेम है, अब क्या बोले, मूव्स आउट ऑफ अ बोट। एक तरह के क्वेश्चन और एक तरह के आंसर्स। ठीक है, एक्शन रिएक्शन ढूंढो। ये एक बोट है, ठीक है, और यहाँ ये पानी है। ठीक है, आपको यहाँ से और ये जंप करना है इस जगह पे, आपको ये पूरी जगह है, ये बोट है। तो बोट से जब जंप करेंगे तो आप यहाँ से ऐसे जंप करके अगर जाएंगे तो यहाँ बैकवर्ड को फोर्स लगाएंगे बोट को। भाई अपने लेग से कूदेंगे तो बैकवर्ड अपने आप फोर्स लग जाएगा इस बोट पे, तो बोट पीछे को आ जाएगी, और बोट जैसे पीछे को आएगी तो बोट एक एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल बोल रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जितना फोर्स बोट पे हम लगाएंगे, जैसे जंप मारेंगे तो बोट पे एक फोर्स लगेगा, जितना फोर्स हमने बोट पे लगाया बोट उतना ही हमारे ऊपर एक फोर्स लगाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से हम जंप कर जाएंगे। तो वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द बोट विच इज कॉल्ड एक्शन with our legs, which is called action, and the boat will apply the same force on us which helps to jump out, which is called reaction. That's all, काम खत्म। ठीक है, how does a person moves out of a boat, it is also action reaction pair। तो पर्सन लिखे तो पर्सन लिख देता हूं। a person applies force on boat in the backward direction। ठीक है, in the backward direction, जैसे ग्राउंड पे लगा रहे थे ऐसे बोट पे भी बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाया, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ब्रैकेट में लिख देना, हमें मिल गया जी एक्शन। एंड बाय द न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड बाय द न्यूटन थर्ड लॉ। एंड इसमें लिखवा देता हूं, अगर सब में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, by the Newton's third law, boat will apply the same force on us, या on a person लिख दें तो सही रहेगा ना, पर्सन की बात हो रही है। on a person, और ब्रैकेट में लिख दें इन विच इज कॉल्ड अ रिएक्शन, है ना, एक्शन, और ये रिएक्शन है विच हेल्प्स टू जंप आउट ऑफ द बोट, विच हेल्प्स टू जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। which helps to jump in the forward direction and moves out। बस काम खत्म। एक्शन रिएक्शन पेयर था, इसमें बात ही क्या थी। हमने बुलेट का एग्जांपल कर लिया, मैंने बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन वो एग्जांपल कर लिया, हाउ डज अ पर्सन मूव्स आउट ऑफ अ बोट वो एग्जांपल कर लिया, और हमने हाउ डज अ पर्सन, हाँ ये दो हो गए, और हमने एक और किया था अभी, हाउ कैन वी वॉक, हाउ डू वी स्विम। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। ठीक है, और भी जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे वो बाद में देख लेंगे, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, वो क्वेश्चन है जी अभी बताया था हाउ डू वी स्विम,
उसमें भी सेम कहानी ढूंढी कि हम तैरते कैसे हैं। ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा लिख देते हैं, हाउ डू वी स्विम। अगर हम स्विमिंग करते हैं, आप लोग बहुत सारे स्विमिंग करते होंगे, अगर आप स्विमिंग करते हैं तो अपने हैंड से आप पानी को बैक साइड पुश करते हैं और फिर आगे को चलते जाते हैं। ठीक है, ये मतलब आपने बैक साइड, ये आपके दो हाथ हैं तो बैक साइड पानी को बैक साइड धकेल रहे हैं, पानी को पीछे को धक्का मार रहे हैं। ठीक है, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विच इज कॉल्ड एक्शन, एंड द वाटर विल अप्लाई द सेम फोर्स ऑन यू विच इज कॉल्ड रिएक्शन विच हेल्प्स टू मूव द फॉरवर्ड। अगर पानी को पीछे मत धक्का मारो तो आप आगे जा ही नहीं सकते। बात समझ गए? सेम क्वेश्चन, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द वाटर विद आवर हैंड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड water will apply the same force on our body which helps to move in the forward direction. I think you got it, which is called reaction. ठीक है, तो आंसर आ गया, we push water, we push water in the backward direction, water in the backward direction with our hands, with our hands। और इसको बोल दो, ये कर दिया हमने एक्शन। एंड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, लगा देते हैं इसको भी, ऐसे भी लिखना सीख लो। एंड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप अलग से लिख लेना। थर्ड लॉ, the water will apply the same force on our body which helps to move, same force on our body in the forward direction। इस पे लिख देना रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया, विच हेल्प्स टू स्विम, जिसकी वजह से हम स्विम कर पाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ होता है फिनिश। आज हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि जितना कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी उसी सेम बॉडी पे वापस फोर्स लगाती है, सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस किए, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस किए। तो हमने आज टॉपिक डिस्कस कर लिया न्यूटन्स का थर्ड लॉ, राइट। तो टेक केयर, बाय बाय।